ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति और नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक है। ब्रह्म कुमारी सप्तन पाक की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत है। जो आज पहली बार ब्रह्म कुमारी इसके कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनका भी खास विशेष दिल से स्वागत है। जो पहली बार जुड़े हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ब्रह्म कुमारी क्या है? ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है जिसका उद्देश्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हम स्व परिवर्तन पे ही हमारा काफी फोकस रहता है कि हम स्व को कैसे बदले। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना 1937 अनडिवाइडेड इंडिया, जब दिस वाज बिफोर पार्टीशन,
तभी सिंध हैदराबाद से हुआ था, और अभी लगभग 120 देशों में सेवा केंद्र है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है वर्तमान काल चक्र में भागवत और गीता का महत्व। तो ये तो इसे बहुत ही विशाल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसलिए हम लेकिन हमने छोटा कि इसको शॉर्ट में करके दो पार्ट में रखा है, आज और कल भी इसका समय यही रहेगा, 4 से 5:30 बजे। तो ये दो पार्ट में, आज पार्ट 1 है और कल पार्ट 2 है। भागवत और गीता हमारे महान और श्रेष्ठ शास्त्र है। यह न कि केवल एक आध्यात्मिक शास्त्र है, लेकिन जीवन कैसे जीने की कला है, यह सिखाता है हमें। तो ये शास्त्र, ये जो हमारे ग्रंथ है, ये हमें कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति और स्वयं की पहचान पे प्रकाश डालते हैं। और हमें यह भी सिखाते हैं कि ये जो संघर्ष का जो समय है अभी, कि ये संघर्षों का जीवन है, जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। ऐसे वातावरण में हम आध्यात्मिक जीवन कैसे जिए, सफल जीवन कैसे जिए, और जीवन को हम सरल बनाए, सफल बनाए, और ये यात्रा पे हम परमात्मा से संबंध कैसे जुटा के हम आगे बढ़ते रहे। ये हमें शास्त्र सिखाते हैं, हमारी श्रीमद् भागवत गीता, भागवत और गीता दोनों ये हमें सिखाते हैं। तो आज के इस वंडरफुल टॉपिक के लिए हमारे पास भी एक बहुत ही वंडरफुल स्पीकर है। हमारे स्पीकर बहन BK शिवमणि है, जो कर्नाटक भारत में बेस्ड है। वो पिछले हाँ, वेलकम शिवमणि बहन। थैंक यू। ओम शांति। वह एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है, और कर्नाटक में बहुत ही अलग अलग मीडिया चैनल पे, टीवी हो या सोशल मीडिया पे, उन्होंने बहुत सारे मोटिवेशनल टॉक्स दिए हैं, गीता पे बहुत ही प्रवचन दिए हैं। तो काफ़ी वो अनुभवी, बहुत ही एक इंटरनेशनल फेमस स्पीकर है। वो पिछले 26 साल से ब्रह्म कुमारी की एक डेडिकेटेड फैकल्टी है, और मेरे ख्याल से 30 से भी ज़्यादा साल से वह योग का अभ्यास करते हैं। आज ही सुबह मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बहुत ही छोटी आयु में ही, 22 साल की उम्र में ही, गीता और भागवत दोनों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो वेलकम शिवनी बहन आपको। नमस्ते। तो हमने ऐसा कहा है, हमने ऐसा फॉर्मेट तैयार किया है कि वो पहले अपना थोड़ा वो एक शॉर्ट एक कमेंट्री करेंगे योग पे, और फिर वो अपना शेयरिंग करेंगे। फिर बीच में हमने एक क्वेश्चन आंसर के लिए भी सेशन रखा है। मे बी आफ्टर हाफ एन आवर देखेंगे, जो पे लगे कि ये समय पे हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछना, चैट बॉक्स पर डालना है तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। लेकिन हम अराउंड 4:50 के आसपास आपके जो भी क्वेश्चंस है वो लेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे टॉक। और फिर बाद में भी अराउंड 5:15 को भी कुछ क्वेश्चंस है, तो वो भी हम 5-10 मिनट कोई क्वेश्चन आंसर लेंगे। और फिर एंड में एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कॉमेंट्री से हम आज का सेशन को समाप्त करेंगे। ओके, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू यू शिवमणि बहन। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सब 2 मिनट के लिए परमात्मा के साथ योग लगाकर शांति का अनुभव करेंगे। सभी अपने मन के सभी संकल्पों को, अन्य विचारों से मुक्त करके अपने मन को मस्तिष्क के बीच में एकाग्र कीजिए। अनुभव कीजिए
मैं एक चेतन शक्ति मस्तिष्क के बीच में विराजमान हूं। मैं अद्भुत शक्ति हूं। मेरे में अद्भुत संकल्प शक्ति है। मेरा मन शांत है। मैं चेतन शक्ति पिता परमात्मा के द्वारा अनंत शांति की शक्ति को प्राप्त कर रही हूं। मेरे मन में शांति ही शांति है। मेरे मस्तिष्क के द्वारा शांति के प्रकंपन मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रहे हैं। मेरा अंग अंग भी शांत हो रही है। शांति की अद्भुत शक्ति मेरे तन को भी शक्तिशाली बना रही है। शांति की शक्ति से मेरा तन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन भी शक्तिशाली हो रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। आज का विशेष टॉपिक है वर्तमान काल चक्र में भागवत और गीता का महत्व। हम सब भगवत गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहते हैं। गीता को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के मत है। एक है मनमत, दूसरा है परमत और तीसरा है श्रीमत। हम दुनिया में बार बार मनमत पर चलते हैं, अर्थात हमारा मन जो कहता है वैसे ही हम करते जाते हैं। और दूसरा, लोग जो कहते हैं जनमत के आधार पर हम जीवन व्यतीत करते हैं। मनमत और परमत के कारण आज हम बहुत दुखी हुए हैं, अशांत हुए हैं। इसीलिए भगवत गीता में भगवान हमें सर्वश्रेष्ठ मत श्रीमत देते हैं। गीता है परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ मत। अगर हम गीता के अंदर जो परमात्मा का मत है उस मत के आधार पर जीवन को व्यतीत करना आरंभ करेंगे तो हमारे मन में अनंत शांति रहेगी। हमारे परिवार के बीच में भी शांति रहेगी। हमारा जीवन बहुत सुंदर जीवन बन जाएगा। आजकल रोज हम भगवत गीता को पढ़ते हैं। आज जो भी ज्वाइन हुए हैं उसमें बहुत लोग होंगे जो रोज भगवत गीता को पढ़ते होंगे। गीता को पढ़ने के बाद भी हम जो सुख व शांति को पाना चाहते हैं वो सुख व शांति हमें नहीं मिल रही है। उसका कारण क्या? आज दुनिया में जहां पर भी गीता ज्ञान सुनाते हैं वहां पर जो गुरु या पंडित जो भी गीता का ज्ञान सुनाते हैं, सुनाते समय उनके मन में एक विचार होता है, गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ऐसे समझकर वो सुनाते हैं। और जितने भी लोग उस ज्ञान को सुनते हैं, सुनते समय वो भी संकल्प करते हैं गीता ज्ञान अर्जुन को मिला,
सुनने के बाद दोनों सोचते हैं ये ज्ञान हमारे लिए नहीं है, ये ज्ञान किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। ऐसे हम सब गीता को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी भगवान ने मुझे कहा, भगवान मुझे समझा रहे हैं, ऐसे स्वीकार करने के बजाय भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ऐसे सोचकर सुनने के कारण, पढ़ने के कारण आज भी हमारे जीवन में हमें जो सुख और शांति चाहिए वो नहीं मिल रही है। हम गीता ज्ञान के बारे में जानते हैं, गीता को कहां पर सुनाया गया? गीता को युद्ध भूमि में सुनाया गया, महाभारत युद्ध भूमि में गीता ज्ञान को सुनाया गया, ऐसे हम कहते हैं। इसीलिए भगवत गीता के पहले श्लोक में, पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामाकः पांडवश्चैव किम कुर्वति संजयः। इसका मतलब है जो धर्म क्षेत्र था वो अभी कुरुक्षेत्र बन गया है। मतलब यही भारत भूमि एक समय में धर्म क्षेत्र मतलब धर्म की भूमि थी, आज क्या बन गई है? कुरुक्षेत्र अर्थात युद्ध का मैदान बन गया है। वहां पर मेरे पुत्र अर्थात कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं, ऐसे धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। पहले जब पूछते हैं तो बाद में संजय गीता के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे वहां पर युद्ध के मैदान में कौरव और पांडव खड़े थे। क्यों खड़े हुए थे? युद्ध करने के लिए। क्यों युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे? सिर्फ राज्य को पाने के लिए। वैसे देखे तो पांडव और कौरव दोनों आपस में भाई भाई थे। ब्रदर्स होने के बाद भी वो आपस में सिर्फ राजाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जो दृश्य हम महाभारत में सुनते हैं, देखते हैं, वही दृश्य आज हर व्यक्ति के जीवन में भी चल रहा है। आज दुनिया में हर व्यक्ति लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है और किसके साथ लड़ रहा है? वही महाभारत का दृश्य आज हमें इस दुनिया में दिखाई दे रहा है। सभी आपस में भाई बहन फिर भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। जैसे हम महाभारत में सुनते हैं, श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास, ये युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति से हम सब मिलकर रहेंगे, उसके लिए आप सिर्फ 5 गांव 5 पांडवों को दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो क्या, एक सुई जितना भूमि भी मैं नहीं दूंगा। ऐसे ही आज दुनिया में कितने लोग रोज कोर्ट में जाते हैं, सिर्फ 1 स्क्वायर फुट भूमि के लिए आपस में एक पिता के बच्चे लड़ रहे हैं। आज हर व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार का युद्ध चल रहा है। एक आपस में संबंधियों के बीच में युद्ध चल रहा है, दूसरा हमारे मन में भी एक प्रकार का युद्ध चल रहा है। मन में अच्छा संकल्प भी चलते हैं, बुरा संकल्प भी चलते हैं। ये जो मन में युद्ध चल रहा है, कभी हम सोचते हैं किसी का बुरा हो, कभी हम सोचते हैं हम इन संबंधियों के साथ रहकर थक गए हैं, हम इनसे अलग होना चाहते हैं। कभी सोचते हैं मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे शांति ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे संघर्ष के संकल्प हमारे मन में चल रहे हैं। वहां पर हर घड़ी एक युद्ध चल रहा है। हम सबके जीवन में 2 प्रकार के युद्ध चल रहे हैं। एक अंतर मन में संकल्पों का युद्ध और दूसरा संबंधियों के बीच में भी एक संघर्ष, एक युद्ध चल रहा है। इस 2 प्रकार के युद्ध के भूमि में हम जो युद्ध के मैदान में खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं, इस समय हमें भी वही ज्ञान की जरूरत है जिस ज्ञान को महाभारत के युद्ध के समय परमात्मा ने अर्जुन को सुनाया था। हम सब जानते हैं गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। दुनिया में जितने भी शास्त्र है
उन सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भगवत गीता है और भगवत गीता को सभी शास्त्रों का माँ बाप कहते हैं। बाकी सब शास्त्र बच्चे हैं, भगवत गीता सभी के लिए माता है। उतना श्रेष्ठ गीता है क्योंकि गीता को स्वयं भगवान ने उच्चारण किया है, गीता ज्ञान स्वयं परमात्मा ने दिया है। तो जब युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़े होकर अपने संबंधियों को देखता है, संबंधियों को देखने के बाद उनके मन में मोह जागृत हो जाता है। जब मोह जागृत हो जाता है तो अर्जुन कहता है, मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, मुझे 3 लोकों का राज्य भी मिलेगा तो भी मैं मेरे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे जब अर्जुन कहते हैं, उसके बाद परमात्मा अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं। आज हम भी देखें तो दुनिया में सभी के जीवन में यही बातें हो रही है। हम भी मोहित हो गए हैं, हमारे मन में भी बहुत मोह है, लेकिन किस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में मोह है? जैसे अर्जुन जानता था मेरे जितने भी संबंधी है वो मेरा बुरा चाह रहे हैं, वो मुझे हराना चाहते हैं, जानता था। उसके साथ साथ अर्जुन ने बहुत साल से प्रैक्टिस भी किया था कि मुझे युद्ध करना है। जब युद्ध के मैदान में खड़े हो जाता है तो तुरंत अर्जुन सोचता है अब मुझे युद्ध नहीं करना है। ऐसे आज हम भी जानते हैं हमारे जितने भी मित्र है, संबंधी है, वो हमें बार बार धोखा दे रहे हैं, हमारा बुरा चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में उनके प्रति मोह जागृत हो जाता है। आज हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कोने का डर, कुछ ना कुछ कोने का डर के साथ साथ स्वयं की मृत्यु का डर भी है, संबंधियों का मृत्यु का डर भी है। जब ऐसे व्यक्ति डर जाता है तो गीता में जब अर्जुन डर गया कि मुझे मेरे संबंधियों को मारना पड़ेगा, कैसे मारूं, उस समय गीता में परमात्मा आत्मा अविनाशी है, कभी भी आत्मा का अंत नहीं होता है, ऐसे अर्जुन को ज्ञान देते हैं। उसके साथ साथ परमात्मा अर्जुन को कहते हैं, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, क्या वो तुम्हारे सोच के योग्य है? ऐसे आज हम भी बहुत लोगों के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए गीता में परमात्मा कहते हैं, अशोचवानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाषसे गता शून्य गता शून्यश्च नानु शोचन्ति पंडितः। इसका मतलब है तुम एक तरफ अपने संबंधियों के बारे में सोच रहे हो, दूसरे तरफ पंडितों के जैसे बातें भी कर रहे हो। जो ज्ञानी है, जो पंडित है, वो जो मर गए हैं उसके बारे में भी चिंता नहीं करते और जो जीवित है उसके बारे में भी चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारे सोच के योग्य वो व्यक्ति है क्या, पहले इसको जानना चाहिए। ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं। आज हम भी सारा दिन सोच रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक चिंता करते रहते हैं, लेकिन एक बार ये भी सोचना है, मैं जिसके बारे में चिंता कर रहा हूं वो व्यक्ति मेरे चिंता के योग्य है? मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं वो व्यक्ति काबिल है मेरे चिंता के? वो हमें दुख दे रहे हैं, वो हमें अशांति दे रहे हैं, वो हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन हम सारा दिन बैठकर उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन गीता में परमात्मा कहते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो कभी किसी के बारे में चिंता नहीं करते। मतलब ज्ञानी लोग कभी भी जो जीवित है उसके बारे में भी चिंता नहीं करते और जो मर गए हैं उसके बारे में भी चिंता नहीं करते। तो हमें भी क्या करना है, कभी भी चिंता नहीं करनी है, ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं। उसके बाद गीता में जब अर्जुन चिंतित हो जाता है, मेरे संबंधियों को मैं कैसे मारूं, तब आत्मज्ञान परमात्मा अर्जुन को देते हैं। आत्मा का अविनाशत्व का ज्ञान, मतलब शरीर का अंत होता है लेकिन कभी भी आत्मा का
अंत हो ही नहीं सकता। तो गीता में परमात्मा कहते हैं, वो चित्र डालेंगे। गीता में परमात्मा कहते हैं आत्मज्ञान हमें सर्व चिंताओं से मुक्त करता है। उसमें भी आत्मज्ञान हमें क्या करता है, मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। क्योंकि शरीर का अंत होता है लेकिन कभी भी आत्मा का अंत हो नहीं सकता, ऐसे गीता हमें ज्ञान देती है। गीता में परमात्मा बार बार कहते हैं स्वयं को आत्मा समझो, लेकिन हम स्वयं को क्या समझते हैं, इसके बारे में एक कहानी याद आती है। पहली बार विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में गए थे। उस समय परमहंस जी के आश्रम का दरवाजा बंद था। बाहर से विवेकानंद जी परमहंस जी के आश्रम के दरवाजे को खटखटाते हैं। जब दरवाजे को खटखटाते हैं तो अंदर से परमहंस पूछते हैं तुम कौन हो, तुम कौन हो, ऐसे पूछते हैं। अगर आप किसी के घर में गए हो, उनके घर का दरवाजा बंद है, आप दरवाजा खटखटाते हो, अंदर से वो पूछते हैं आप कौन हो, तो तुरंत आप क्या करते हो, आप तुरंत आपका नाम बताते हो। लेकिन विवेकानंद जी ने जब परमहंस अंदर से पूछे आप कौन हो, तुम कौन हो, तो विवेकानंद ने मेरा नाम नरेंद्र है, विवेकानंद है, ऐसे नहीं कहा। विवेकानंद जी ने कहा मैं कौन हूं उसको जानने के लिए ही आपके पास आया हूं। जैसे ही विवेकानंद कहते हैं मैं कौन हूं उसको जानने के लिए आया हूं, तो तुरंत परमहंस जी दरवाजा खोलते हैं, विवेकानंद को अंदर ले जाते हैं और उसको एक जगह पर बिठाकर कहते हैं अगर तुमको स्वयं को जानना है, मैं कौन हूं इसको जानना है, तो तुम अपने मन को एकाग्र करके, अपने दृष्टि को एकाग्र करके मेरे मस्तिष्क के बीच देखो। विवेकानंद जी परमहंस जी के आगे बैठकर मन को एकाग्र करके सिर्फ अपने गुरु के मस्तिष्क को देखने लगते हैं, भ्रुकुटी के बीच में देखने लगते हैं। जब भ्रुकुटी के बीच में देखने लगते हैं तो कुछ समय के बाद विवेकानंद जी को परमहंस जी की भ्रू मध्य में एक ज्योति का साक्षात्कार होता है। जब वो परमहंस जी की भ्रू मध्य में एक ज्योति को देखते हैं तो तुरंत विवेकानंद जी कहते हैं गुरुजी आपके मस्तिष्क में मुझे एक ज्योति दिखाई दे रही है। तो परमहंस कहते हैं परमहंस कौन है, परमहंस वो ज्योति आत्मा है। ऐसे ही फिर विवेकानंद जी को परमहंस जी कहते हैं अभी अपनी मन की आंखों के द्वारा स्वयं के मस्तिष्क के बीच में स्वयं को देखो। फिर विवेकानंद जी ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने के बाद वो अपने अंतर चक्षु से मस्तिष्क के बीच में स्वयं को देखना शुरू करते हैं, मन को स्वयं के मस्तिष्क के बीच में लगाते हैं। कुछ समय के बाद उनको स्वयं के मस्तिष्क के बीच में भी एक ज्योति का साक्षात्कार होता है। जब वो स्वयं के भ्रू मध्य में एक ज्योति को देखते हैं, बाद में वो परमहंस जी को कहते हैं गुरुजी मेरे मस्तक में भी मुझे एक ज्योति दिखाई दे रही है। बाद में परमहंस जी कहते हैं तुम कौन हो जानने के लिए आए थे ना, वही तुम हो जो मस्तिष्क के बीच में चेतन शक्ति आत्म ज्योति चमक रही है, वो ज्योति तुम हो। ऐसे परमहंस जी विवेकानंद जी को कहते हैं सिर्फ तुम नहीं, मैं नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबके मस्तिष्क के बीच में एक चेतन शक्ति आत्म ज्योति है। वो ज्योति जब शरीर को धारण करती है तो उसको जन्म कहते हैं। वो ज्योति जब शरीर को त्याग देती है तो उसको मरण कहते हैं। लेकिन कभी आत्मा का अंत नहीं होता। सिर्फ अंत होता है तो किसका होता है, शरीर का अंत होता है। ये आत्मज्ञान गीता में परमात्मा भी अर्जुन को देते हैं। कभी भी आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा बार बार एक शरीर को त्यागती है, दूसरे शरीर को आत्मा धारण करती है।
जैसे व्यक्ति ड्रेस को चेंज करता है, इसीलिए गीता में परमात्मा कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संवाति नवानि देहि। इसका मतलब है जैसे व्यक्ति वस्त्र पुराना हो जाता है, ड्रेस पुराना हो जाता है, तो उस पुराने ड्रेस को त्याग कर नया ड्रेस धारण करता है, वैसे ही ये जो चेतन शक्ति आत्मा है, ये आत्मा जब शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है तो इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो यहाँ पर पहले शेषावस्था, बाद में बाल्यावस्था, बाद में युवावस्था, बाद में प्रौढ़ावस्था, बाद में वृद्धावस्था, उसके बाद आत्मा फिर से शरीर को त्याग कर नया शरीर को धारण करती है। आत्मा का कभी अंत नहीं होता, अंत होता है तो सिर्फ शरीर का अंत होता है। लेकिन आज सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर, हर व्यक्ति सोचता है मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को डर है मेरे को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूं, मेरे संबंधियों को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूं। मृत्यु तो दूर की बात है, लेकिन संबंधियों का तबीयत भी थोड़ा बहुत खराब हो जाता है तो भी हम बहुत चिंता करते हैं। आज दुनिया में हर व्यक्ति दूसरों के तन के प्रति मोहित हो गया है, क्योंकि स्वयं को देह समझने के कारण, आत्मज्ञान की कमी होने के कारण, आत्मा अविनाशी है इस ज्ञान को ना जानने के कारण, स्वयं को देह समझने के कारण आज हमारे जीवन में दुख अशांति बढ़ती ही जा रही है। अगर हम सुख शांति से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें समझना है मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूं। गीता में परमात्मा ने कहा जैसे व्यक्ति ड्रेस को चेंज करता है। एक व्यक्ति मार्केट में जा रहा था तो वहां पर उसको एक सुंदर कपड़े का शोरूम दिखाई देती है। बाहर में एक बहुत सुंदर कपड़ा उन्होंने डाला था। उस ड्रेस को देखकर उनको लगता है मुझे ये ड्रेस खरीदना चाहिए, तो वो व्यक्ति जाता है, उस ड्रेस को खरीद कर लाता है, अपने परिवार वालों को दिखाता है, देखो मैंने इस ड्रेस को खरीद कर लाया है, ये ड्रेस अच्छा है, ऐसे पूछता है। तो उनके परिवार वाले कहते हैं ड्रेस तो बहुत अच्छा है लेकिन अभी नहीं पहनना, 2 महीने के बाद हमारे घर में ऐसा फंक्शन है ना, उस दिन इस ड्रेस को पहनना। तो वो व्यक्ति उस ड्रेस को गार्डरेज में रख देता है। 2 महीने के बाद जब उनके घर में फंक्शन होता है, उस दिन वो व्यक्ति उस ड्रेस को निकालता है, पहनने के लिए जाता है, तो पहले अपने संबंधियों को दिखाता है ड्रेस अच्छा है। सभी संबंधी कहते हैं अच्छा है अच्छा है, लेकिन एक व्यक्ति कहता है इस ड्रेस का कलर अच्छा नहीं है, अभी चलो इस ड्रेस को लेकर जाएंगे, फिर से कलर चेंज करके नया ड्रेस लेके आएंगे। वो व्यक्ति कहता है 2 महीने के पहले ड्रेस को लिया था, अभी कैसे वो वापस लेंगे। लेकिन उनका संबंधी कहते हैं नहीं एक बार ट्राई करेंगे। तो दोनों दुकान में जाते हैं, दुकानदार को कहते हैं हमने 2 महीने के पहले ये ड्रेस लेकर गए थे, अभी हमको ये ड्रेस नहीं चाहिए, दूसरा ड्रेस चाहिए, आप एक्सचेंज करके दो, हमने कभी यूज भी नहीं किया है, नया है, ऐसे वो कहते हैं। लेकिन दुकानदार कहता है आपके लिए नया होगा, लेकिन हमने इसको बेचा था 2 महीने के पहले, तो ये क्या हो गया है, 2 महीना पुराना हो गया है, ऐसे वो दुकानदार कहता है। वो कहता है अभी एक्सचेंज नहीं होगा, फिर उसी ड्रेस को वापस लाता है। फंक्शन था तो उस ड्रेस को पहना, परिवार वालों ने कहा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, 1 दिन पहना, 2 दिन पहना, ऐसे ही वो नया ड्रेस कितना दिन नया रहेगा, 1 मास, 2 मास, 3 मास, उसको वो व्यक्ति नया समझता है। 6 मास के बाद वो ड्रेस पुराना हो जाता है, 1 साल के बाद और पुराना हो जाता है, 2 साल के बाद ड्रेस को देखकर ऐसे लगता है अभी इस ड्रेस को हम यूज ही नहीं कर सकते। जब लगता है पूरा पुराना हो गया है, इसको यूज नहीं कर सकते, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस ड्रेस को छोड़ देता है, फिर से नया ड्रेस धारण करता है। जैसे व्यक्ति ड्रेस को चेंज करता है,
ऐसे ही एक आत्म ज्योति पहले माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तो आत्म ज्योति के लिए ये शरीर रूपी ड्रेस जो है वो उतना ही नया है जितना शोरूम में था। शोरूम में वो व्यक्ति खरीदने के लिए गया था, उतना नया था। उसने खरीद कर लाया। खरीद कर लाने के बाद उसके परिवार वालों ने कहा अभी नहीं पहनना, 2 महीने के बाद जब फंक्शन है तब पहनना। तो उसने 2 महीना गार्डरेज में रखा। ऐसे ही माँ के गर्भ में प्रवेश करने के बाद आत्मा क्या करती है, कुछ महीनों तक वही रहती है। जैसे आपने ड्रेस को गार्डरेज में रखा 2 महीने 3 महीने के लिए, ऐसे आत्मा कुछ महीने माँ के गर्भ में रहती है। बाद में जब आत्मा जन्म लेती है तब आत्मा के लिए वो ड्रेस नया है। उस व्यक्ति के लिए 2 महीने के बाद भी वो ड्रेस नया था, लेकिन उन्होंने एक्सचेंज करने के लिए गया तो दुकानदार ने कहा 2 महीना पुराना है। लेकिन आत्मा के लिए वो नया ड्रेस है जन्म लेने के बाद, लेकिन आत्मा ऑलरेडी 3-4 महीने से उस माँ के गर्भ में है, तो वो शरीर 3-4 महीना पुराना ही है। उसके बाद जन्म लेने के बाद जैसे दुकानदार ने ड्रेस वापस नहीं लिया तो उसने वापस वही ड्रेस पहना। कुछ समय के लिए वो ड्रेस नया था। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ समय तक ये शरीर रूपी ड्रेस हमारे लिए नया होता है, लेकिन इस शरीर रूपी ड्रेस को यूज करते करते कुछ समय के बाद हमें भी कुछ बीमारियां आती हैं। जब बीमारियां आती है तो लगता है शरीर पुराना हो गया। जैसे उस ड्रेस को यूज करते करते बीच बीच में वो ड्रेस फट जाती है, तो क्या करते हैं, सिलाई करके उसको यूज करते हैं। ऐसे कभी कभी इस शरीर को बड़ा बीमारी आती है तो डॉक्टर कहते हैं अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करते हैं तो इस शरीर रूपी ड्रेस को भी क्या करते हैं, स्टिचेस डालते हैं। जैसे उस ड्रेस को स्टिचेस डाले थे, ऐसे इस शरीर रूपी ड्रेस को भी क्या करते हैं, स्टिचेस डालते हैं। ऐसे स्टिचेस डालकर ऐसे ऑपरेशन करा के मेडिसिन लेके कितना दिन तक हम इस शरीर रूपी ड्रेस को यूज कर सकते हैं। यूज करते करते 2 साल के बाद जब वो ड्रेस पूरा पुराना हो जाता है तो वो व्यक्ति सोचता है अब पुराना हो गया, इस पुराने ड्रेस को छोड़ना है, अब फिर नया लेना है। ऐसे ही ये शरीर रूपी ड्रेस जब पूरा पुराना हो जाता है तो आत्मा क्या करती है, एक पुराने शरीर रूपी ड्रेस को छोड़ती है, फिर से माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, फिर से क्या करती है, नया शरीर रूपी ड्रेस को धारण करती है। इसीलिए हम कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब आत्मा बार बार शरीर को छोड़ती है, बार बार आत्मा क्या करती है, नया शरीर को धारण करती है। आत्मा का जन्म और मरण का मतलब है सिर्फ ड्रेस को चेंज करना, उसके साथ साथ एड्रेस को चेंज करना। अगर कोई आपको नया ड्रेस दे तो आप क्या कहेंगे, मुझे नया नहीं चाहिए, मुझे पुराना ड्रेस ही पसंद है, मैं नया नहीं पहनूंगा, ऐसे कहेंगे, या खुशी खुशी से उस नए ड्रेस को लेंगे? क्या करेंगे, खुशी खुशी से नए ड्रेस को लेंगे ना। ऐसे ही जब आत्मा एक पुराना शरीर त्याग देती है तो आत्मा के लिए नया शरीर, तंदुरुस्त शरीर, बच्चे का शरीर मिलता है। जैसे नया ड्रेस कोई देता है तो हम कितना खुशी से लेते हैं, उतनी ही खुशी से इस पुराने शरीर रूपी ड्रेस को त्यागने के लिए तैयार है। क्या होता है, इस शरीर को छोड़ना है, सोचते ही बहुत लोग दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि आत्मज्ञान की कमी है। आज हर व्यक्ति के जीवन में आत्मज्ञान की कमी होने के कारण शरीर रूपी ड्रेस को त्यागने के लिए डरते हैं, और संबंधियों की मृत्यु होती है तो भी डरते हैं। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ आत्मा ने ड्रेस को चेंज किया और उसके साथ साथ एड्रेस को चेंज किया। आज आप इस शहर में हो, अगर कल आपका ट्रांसफर हो गया तो आप दूसरे शहर में चले जाएंगे, सिर्फ एड्रेस चेंज हो जाता है। एड्रेस चेंज हो गया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, यहाँ ये माँ बाप थे, इस माँ बाप के साथ हम रहते थे, कल इस शरीर को त्याग देंगे तो दूसरी जगह पर हमें दूसरे माँ बाप मिलेंगे, दूसरी जगह पर फिर से हम
जीवन व्यतीत करेंगे, मतलब आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, कभी भी आत्मा का अंत हो ही नहीं सकता। ऐसे गीता में परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। जैसे एक ड्राइवर कार को चेंज करता है, ऐसे आत्मा इस शरीर रूपी कार को भी क्या करती है, चेंज करती है। आत्मा एक अद्भुत शक्ति है, कभी भी आत्मा का अंत हो ही नहीं सकता। इस अद्भुत शक्ति आत्मा में और 3 शक्तियां हैं। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। हमारे मन के द्वारा हम बहुत कुछ सोचते हैं, बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं, और जब हम कर्म करते हैं तो वही कर्म संस्कार बन जाते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़कर जाते समय सिर्फ संस्कार को ही ले जाती है। गीता में परमात्मा कहते हैं आत्मा के साथ सिर्फ जाता है तो संस्कार जाता है। आत्मा अपने बुद्धि के अनुसार ही अच्छा व बुरा कर्म करती है, ऐसे भी गीता में परमात्मा कहते हैं। बुद्धि युक्ति जहा तहा उबे सुकृते दुष्कृते, मतलब परमात्मा कहते हैं हमारा अच्छे कर्म व बुरे कर्म के लिए हमारा बुद्धि ही कारण है। हम जो निर्णय लेकर कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार ही हमारा संस्कार बनता है। आज हम कितने दुखी है, कितना अशांति का अनुभव कर रहे हैं, उसका कारण क्या? उसका कारण है हमारी मन की इच्छाएं। इसीलिए गीता में परमात्मा कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोद्विजायते क्रोधोद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमशात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब है जिस व्यक्ति के मन में कामना अर्थात इच्छा उत्पन्न हो जाती है, वो व्यक्ति उस इच्छा की प्रपूर्ति के लिए बहुत प्रयास करता है। अगर कोई व्यक्ति को कुछ पाने की इच्छा मन में आ गई, मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये व्यक्ति चाहिए, ऐसे मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो वो दिन रात उस वस्तु को पाने के लिए प्रयास करता है। प्रयास करने के बाद भी अगर उसको वो चीज नहीं मिलती है, वो व्यक्ति नहीं मिलता है, तो तुरंत उसके मन में क्रोध आ जाता है। आज हम सबके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसका मूल कारण क्या? मन में कुछ इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। हम चाहते हैं हमारे संबंधी ऐसे रहे, हम चाहते हैं हमारे घर में ऐसे ही होना चाहिए, हम सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो तुरंत क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आता है तो क्या होता है? गीता में परमात्मा कहते हैं क्रोधोद्भवति सम्मोहः। जब क्रोध आता है तो बुद्धि सम्मोहित हो जाती है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सही हूं या गलत, वो भी हमें समझ में नहीं आता। जब बुद्धि सम्मोहित हो जाती है तो वो व्यक्ति स्वयं का नाश करता है। जब व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है तो वो व्यक्ति अपने सर्वनाश का कारण बन जाता है, ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं। आज हम सब भी अगर दुखी हो रहे हैं तो उसका कारण है मन की इच्छाएं। इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो तुरंत क्रोध आता है, क्रोध आता है तो हमारी स्थिति ही नीचे ऊपर हो जाती है। आज क्रोध के वश होकर कितने लोग कितने संबंधियों से लड़कर कितने संबंधियों से अलग हो गए हैं, और कितने लोग कितने व्यक्तियों का खून करके जेल में भी है। ये जो क्रोध की उत्पत्ति होती है, ये व्यक्ति का सर्वनाश का कारण बन जाती है। आज हमारे मन में भी ये क्रोध की उत्पत्ति हो रही है, उसका कारण है मन में जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, जिस कारण क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। क्रोध के कारण बुद्धि मोहित हो गई है। इसी कारण आज हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो निर्णय लेना नहीं हो रहा है। सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि की शक्ति को जागृत करना है। बुद्धि की शक्ति को जागृत करने के लिए स्वयं को देह समझने के बजाय स्वयं को आत्मा समझना है। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तब हमें आत्मा के अंदर ही जो भी प्राप्ति चाहिए वो प्राप्ति का
अनुभव होगा। गीता में परमात्मा कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मे विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मात् भयावहः। इसका मतलब है, जो व्यक्ति स्वधर्म में स्थित होता है उस व्यक्ति के लिए उनका जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जब वो जीवित रहता है तब भी वो शांति से रहता है। अगर कल वो मृत्यु को प्राप्त करता है तो भी उनके जीवन में अच्छा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति परधर्म के वशीभूत हो जाता है तो उनका जीवन भी डर से ही जीने वाला जीवन होता है, तो उसका मृत्यु भी भयानक होता है, ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा का स्वधर्म और आत्मा का परधर्म। आत्मा का स्वधर्म है शांति, आत्मा का स्वधर्म है सुख, आत्मा का स्वधर्म है प्रेम, आत्मा का स्वधर्म है शक्ति। परधर्म है दुख, अशांति, रोग, ये सब आत्मा का परधर्म है। क्रोध आत्मा का परधर्म है। लेकिन आज हम स्वधर्म में स्थित होने के बजाय परधर्म में स्थित हो गए हैं। आज क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, रोगी बन गए हैं, दुखी हो गए हैं, प्रेम की कमी की अनुभूति कर रहे हैं। इसका मतलब है, जब हम स्वयं को देह समझेंगे तो हमें दुख, अशांति, चिंता, भय, रोग, ये सब की अनुभूति होगी। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो आत्मा के अंदर ही सुख है, आत्मा के अंदर ही शांति है, आत्मा के अंदर ही अनंत शक्ति है। वो सब चीज का अनुभव हमें स्वयं के अंदर होता है। हमें चाहिए सुख, हमें चाहिए शांति, लेकिन हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? अंदर ढूंढ रहे हैं या बाहर ढूंढ रहे हैं? हम कहते हैं मेरे मन को शांति चाहिए, तो मन अंदर है या बाहर है? मन तो अंदर है। मन को शांति चाहिए तो मन के अंदर शांति को ढूंढना है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? मन अशांत हो जाता है, घर में कुछ लड़ाई होती है किसी के साथ, मन अशांत हुआ तो तुरंत फ्रेंड्स के घर जाते हैं, सोचते हैं फ्रेंड्स के साथ हमारा मन की बातें शेयर करेंगे तो क्या होगा, शांति मिलेगी। जाकर आप उनको आपकी कहानी सुनाते हो 5 मिनट में, मेरा मन अशांत है इस कारण से। आपका फ्रेंड क्या करता है? आपकी कहानी सुनने के बाद आधा घंटा उसका कहानी सुनाता है। पहले आपका मन 50% अशांत था जब उसके पास जा रहे थे। उसके साथ बात करने के बाद, उसकी स्टोरी सुनने के बाद मन क्या हो गया? 100% अशांत हो गया। हम सोच के गए थे इस फ्रेंड के पास जाएंगे तो शांति मिलेगी, लेकिन जाने के बाद क्या हुआ? मन और भी ज्यादा अशांत हुआ। ऐसे दुनिया में कहां पर भी हम शांति को ढूंढेंगे, सुख को ढूंढेंगे, अगर हम प्रेम को ढूंढेंगे कहां पर भी हमें वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज दुनिया में किसी व्यक्ति के पास भी सुख, शांति, प्रेम है ही नहीं। सब सुख शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। तो अगर हमें वो सुख और शांति चाहिए तो वो 2 जगह पर है। एक मेरे अंदर है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी मन अशांत होता है तो हम कभी ये नहीं कहते कि मेरे लिए अशांति ठीक है, आप शांति से रहो, ऐसे नहीं कहते। अगर हमारे पास पैसा है, दूसरों के पास पैसे की कमी है तो हम पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी का अशांति लेकर उसको शांति देने के लिए हम तैयार नहीं होते, क्योंकि शांति हमें चाहिए ही, ऐसे ही सुख हमें चाहिए ही। हम वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, भोजन को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन मन में थोड़ा बहुत भी दुख, अशांति की अनुभूति होती है तो तुरंत सुख चाहिए, शांति चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो पहले जगह है सुख शांति का मेरा मन, मुझ आत्मा में अनंत शांति है। लेकिन आज हमारा मन अशांत है। क्यों अशांत है? पूरा दिन हम कहते हैं मन में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, मुझे शांति है ही नहीं, मेरा मन अशांत है, अशांत है। अगर हम उस संकल्प को परिवर्तन करके पूरा दिन सोचेंगे मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है, मेरे अंदर अनंत सुख है, मेरे अंदर अनंत सुख है, ऐसे अगर हम संकल्प की परिवर्तन कर लेंगे तो अंदर में ही सुख और शांति की अनुभूति होगी।
उसके साथ साथ शांति और सुख मिलने का दूसरी जगह है पिता परमात्मा के पास। सुख और शांति है कहाँ? परमात्मा के पास। अभी तक हमने स्वयं के बारे में समझने का प्रयास किया, लेकिन योग के द्वारा परमात्मा से सुख शांति पाना चाहते हैं तो गीता में परमात्मा स्वयं के बारे में क्या समझाते हैं उसको भी हमें समझना चाहिए। चित्र थोड़ा चेंज करें। तो परमात्मा गीता में हमें कहते हैं परमात्मा कैसे है। जैसे हम आत्माएं ज्योति के रूप में हैं, वैसे परमात्मा भी ज्योति के रूप में है। आत्मा और परमात्मा में देखने के लिए स्वरूप एक ही जैसा है तो भी गुणों में बहुत अंतर है। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। अगर कोई पाप का कार्य करता है तो उसको हम पापात्मा कहते हैं। अगर कोई पुण्य का कार्य करता है तो उसको हम पुण्यात्मा कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई महान कार्य करता है तो उसको हम महान आत्मा कहते हैं। अगर कोई धर्म की स्थापना करता है तो उसको हम धर्मात्मा कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई दैवी गुण को धारण करता है तो उसको हम देवात्मा कहते हैं। आप अगर देखेंगे आज दुनिया में पाप करने वाले कितने लोग हैं? कितने हैं? एक है या दो है? पाप करने वालों की संख्या की कोई कमी नहीं है। पाप करने वाले बहुत है, पापात्माएं बहुत है। ऐसे ही दान पुण्य करने वाले पुण्यात्माएं भी बहुत है। ऐसे ही महात्माएं भी बहुत है। ऐसे ही धर्मात्माएं भी दुनिया में बहुत है। ऐसे ही देवात्माओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं 33 करोड़ देवताएं हैं। ऐसे आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा है। पापात्माएं, पुण्यात्माएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, देवात्माएं। लेकिन कभी भी हम परमात्माएं नहीं कहते, परमात्मा कहते हैं। इसका मतलब है परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक है। हम सब आत्माएं उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं। वो परमात्मा एक है। आत्माओं की संख्या बहुत है, लेकिन स्वरूप दोनों का एक ही जैसा है। हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप, आत्माओं के पिता परमात्मा भी ज्योति रूप में ही है। इसीलिए गीता में परमात्मा कहते हैं ज्योति शामपि तज्ज्योति ही तमस्सः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। इसका मतलब है हम सब आत्म ज्योति है। परमात्मा कहते हैं मैं सभी आत्म ज्योतियों का भी महाज्योति, परम ज्योति परमात्मा हूं। लेकिन मैं तमस के आछे, मतलब इस 5 तत्व की दुनिया से भी बहुत दूर रहता हूं। मुझे ज्ञान की चक्षु से ही तुम देख सकते हो, ज्ञान के द्वारा मुझे आप पा सकते हो। ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं। परमात्मा स्वयं के स्वरूप के बारे में गीता में वर्णन करते हुए कहते हैं तुम ज्योति हो, आत्म ज्योति, लेकिन मैं भी ज्योति, लेकिन मैं हूं परम ज्योति। इसीलिए उसको परम आत्मा, परमा प्लस आत्मा, परम मतलब सर्वश्रेष्ठ आत्मा। हम सब आत्माओं से भी परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा सबसे श्रेष्ठ होने के कारण उसको हम परम आत्मा कहते हैं। वो परम आत्मा हम सबका पिता होने के कारण हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब देने की शक्ति उस पिता परमात्मा में है। वो सदा दाता है। इसीलिए परमात्मा के एक एक गुण को सागर के साथ हम तुलना करते हैं। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं, सुख का सागर कहते हैं, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, गुणों का सागर। जैसे सागर में पानी होती है, हम कितना भी पानी को सागर से ले लेंगे, भरने का प्रयास करेंगे, सागर को खाली करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी भी हम सागर को खाली नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उससे हम जितना भी सुख पाएंगे तो भी उनके साथ सागर जितना सुख है
हम परमात्मा से कितना भी शांति पाएंगे, फिर भी परमात्मा के पास सागर के जितना शांति है। उनसे हम कितना भी प्रेम पाएंगे, उनका प्रेम कभी कम नहीं होगा, वो प्रेम का सागर है। ऐसे हर गुण और शक्ति में परमात्मा सागर है। परमात्मा इस दुनिया में सबसे अनादि, परमात्मा का परिचय परमात्मा को छोड़कर और कोई कभी दे ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा सबसे पहले, सबसे अनादि है। चित्र डालेंगे। परमात्मा जो है इस दुनिया में सबसे अनादि है। जैसे आपके जीवन में आपके माता पिता है, अगर कोई आपको आपके माता पिता का परिचय देने के लिए कहेंगे तो आप कितना दे सकते हो। ऐसे ही ये जो चित्र है, इस चित्र के द्वारा गीता में परमात्मा जो कहते हैं वो स्पष्ट होता है। नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणांच सर्वशः। इसका मतलब है दुनिया में जितनी भी महान आत्माएं हैं, ऋषि मुनि महात्मा है, वो भी मुझे नहीं जानते। दुनिया में जितनी भी देवताएं हैं, देवात्माएं हैं, वो भी मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं महर्षियों से भी आदि हूं और देवताओं से भी आदि, मैं सबसे अनादि हूं, इसीलिए कोई मुझे नहीं जानता। ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं। परमात्मा इस सृष्टि में सबसे आदि मतलब अनादि, उससे पहले कोई था नहीं। मतलब परमात्मा सबसे अनादि होने के कारण उसका परिचय स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। परमात्मा का परिचय परमात्मा को छोड़कर और कोई नहीं दे सकते। जैसे अगर कोई आपको आपका परिचय पूछेंगे तो आप क्या करेंगे? आपका पूरा परिचय दे सकते हो, बचपन से लेकर आज दिन तक का आपका पूरा हिस्ट्री आप सुना सकते हो। अगर कोई आपको आपका पिता का परिचय पूछेंगे तो जितना आपका परिचय दिया उतना आपके पिता का परिचय आप सुना सकते हो। उतना आपके पिता का परिचय आप नहीं सुना सकते, क्योंकि आपके पिता आपसे भी पहले थे। ऐसे ही अगर कोई आपसे आपके दादाजी का परिचय पूछेंगे तो आपके दादा का कितना परिचय सुना सकते हो। परदादा का पूछेंगे तो आपके पूर्वजों का परिचय पूछेंगे तो आप कितना परिचय सुना सकते हो। पूरा परिचय हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे पहले थे। ऐसे ही इस सृष्टि में परमात्मा अनादि मतलब सबसे आदि है, इसीलिए परमात्मा का परिचय गीता में परमात्मा ही देते हैं। मैं सबसे अनादि हूं, मैं ज्योति रूप में हूं, मैं कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। यही अंतर है आत्मा और परमात्मा में। देखने के लिए आत्मा भी ज्योति, परमात्मा भी ज्योति, लेकिन परमात्मा कभी माँ के गर्भ में प्रवेश करके जन्म नहीं लेते, इसीलिए परमात्मा का मृत्यु भी नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा को मृत्युंजय कहते हैं, परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, क्योंकि हमारे जैसे वो ना जन्म लेते हैं ना मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन हम आत्माएं बार बार जन्म मरण की चक्र में आते रहते हैं। आत्मा बार बार जन्म मरण की चक्र में आती है, इसीलिए कहा जाता है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका मतलब है आत्मा बार बार जन्म मरण की चक्र में आती रहती है। जो जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। ऐसे नहीं कह सकते मैंने जन्म लिया है तो मैं परमानेंट इसी सृष्टि पर रहूंगा, मैं सदा इसी शरीर में रहूंगा, ऐसे कह नहीं सकते। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसने मृत्यु को प्राप्त किया है उसका जन्म भी उतना ही निश्चित है। ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु गारंटी, जिसका मृत्यु हुई है उसका जन्म भी गारंटी। ये जो जन्म मरण का चक्र है इसको कभी कोई समाप्ति नहीं कर सकता, मतलब इसका अंत नहीं, इसका परिहार है ही नहीं। जिस चीज का परिहार ही नहीं है उसके बारे में सोचकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए। ये जो जन्म और मरण की चक्र है ये तो चलता ही रहता है।
इसको सोचकर कभी हमें दुखी नहीं होना है, ऐसे परमात्मा कहते हैं। हम आत्माएं बार बार जन्म मरण की चक्र में आते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भी जन्म मरण की चक्र में नहीं आते, क्योंकि उनको अपना खुद का शरीर नहीं है, वो अजन्मा है, वो अशरीरी है। परमात्मा पिता इस धरा पर आते हैं तो भी हम आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने के लिए ही इस धरा पर आते हैं। उस परमात्मा को हम सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, मतलब हर बात में वो क्या है? सागर है। वो तो सदा दाता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कुछ हमें देते हैं तो रिटर्न में हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अगर किसी ने आपको कुछ भी दिया तो उसके मन में होता है ये भी हमें कुछ दे। हर व्यक्ति मन में इच्छा रख के ही दूसरों को कुछ ना कुछ देता है, लेकिन परमात्मा कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहते। वो सदा दाता है, वो देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, निस्वार्थ रूप से देते हैं। कभी किसी चीज की कामना परमात्मा के मन में नहीं है, क्योंकि परमात्मा सदा काल के लिए दाता है। किसी से कुछ पाने की इच्छा रखने के लिए परमात्मा को खुद का शरीर भी है ही नहीं। परमात्मा सदा अजन्मा है, अशरीरी है। वो पिता दाता बनकर हमको देते ही रहते हैं। वो परमात्मा सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्या हम उस परमात्मा से पाने के लिए तैयार हैं? हम सब जानते हैं परमात्मा सागर है, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, सर्व प्राप्तियों का भंडार। हम जो चाहे वो परमात्मा दे सकते हैं। देते हैं या नहीं देते? अगर परमात्मा कुछ नहीं देते तो हम कभी भी परमात्मा को याद ही नहीं करते। याद कर रहे हैं इसका मतलब है वो देते हैं, वो देते हैं, वो देते हैं, वो देते ही रहते हैं, बचपन से दे रहे हैं। आपने जब भी कुछ मांगा उस चीज को परमात्मा ने दिया, सदा परमात्मा दे रहे हैं, तभी तो हम क्या कर रहे हैं? उनसे लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर परमात्मा नहीं देते तो हम कभी परमात्मा का ध्यान नहीं करते। आज दिन तक ध्यान कर रहे हैं, मतलब आज दिन तक वो दे रहे हैं। लेकिन जब भी मन अशांत होता है, जब भी दुख की अनुभूति होती है, तो हम जानते हैं परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है। तो सुख शांति को पाने के लिए हम उसके पास जाते हैं, या किसके पास सुख ही नहीं, किसके पास शांति ही नहीं, उसके पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जाना किसके पास चाहिए? हम जा रहे हैं किसके पास? किसके पास जाना है? किसके पास जा रहे हैं? जाना है परमात्मा के पास। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जिसके पास कुछ है ही नहीं, ऐसे लोगों के पास हम जा रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के पास वो चीज है ही नहीं, तो कभी भी वो हमें वो चीज नहीं दे सकते। इसके लिए एक छोटा सा कहानी। एक राजा एक युद्ध में विजयी बनकर आया था। उनको बहुत खुशी हुई थी। तो राजा ने सोचा मेरे सभी प्रजा को मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट में दूंगा। तो राजा ने सभी प्रजाओं को बुलाया और वहां पर बहुत सारे रत्न, बहुत सारा हीरा, बहुत सारा सोने की गहने, ऐसे सभी चीजों को राजा ने रखा और सभी लोगों को कहा आपको जो कुछ भी चाहिए एक एक चीज आप ले सकते हो, मैं गिफ्ट के रूप में दे रहा हूं। तो सभी प्रजा एक एक चीज उठाकर ले जाने लगे। कोई हीरा उठा रहा है, कोई रत्न उठा रहा है, कोई मोती, कोई सोना, ऐसे एक एक व्यक्ति एक एक चीज को लेकर जा रहा है। वहां पर एक 5 साल का बच्चा था। वो बच्चा कुछ नहीं ले रहा है, सिर्फ वहां पर जितनी भी चीजें रखी है उन चीजों को देख रहा है, सर्कल मार रहा है, देख रहा है, बार बार देख रहा है। राजा की दृष्टि उस बच्चे पर पड़ती है। राजा सोचता है इन्होंने तो 10 चक्कर काटा लेकिन एक चीज भी नहीं उठाया। तो राजा उस बच्चे को बुलाता है और पूछता है तुम क्यों नहीं कुछ ले रहे हो? कुछ ना कुछ लो, नहीं तो सब चीजें समाप्त हो जाएगी, सब लेकर चले जाएंगे। तो वो बच्चा पूछता है मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। तो राजा कहते हैं जो चाहिए लो।
तो तुरंत वो बच्चा राजा का हाथ पकड़ लेता है। तो राजा कहता है, क्यों मेरे हाथ पकड़ रहे हो? मेरे हाथ पकड़ने से क्या मिलेगा? वहां पर जितनी भी चीजें रखी है उस चीज को लोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो बच्चा कहता है, अगर मुझे वहां पर एक चीज अच्छी लगती तो जरूर मैं लेता। मुझे एक चीज नहीं, सभी चीजें अच्छी लग रही। उन सभी चीजों का मालिक कौन हो? आप हो। अगर मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा तो मुझे सब चीजें मिल जाएगी, इसीलिए मैंने आपका हाथ पकड़ा। ऐसे वो बच्चा कहता है। तो उस बात को सुनकर राजा इतना खुश हो जाता है। राजा वहां पर जितनी भी चीजें थी सब चीजें उस बच्चे को दे देते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं, सुख का सागर, शांति का सागर, गुणों का सागर, प्रेम का सागर, शक्ति का सागर, सर्व प्राप्तियों का भंडारा एक पिता परमात्मा है। अगर हम उनके हाथ पकड़ लेंगे, सदा उस परमात्मा के साथ रहेंगे, उस परमात्मा से सब कुछ पाने का प्रयास करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया को देने वाला दाता, विश्व का मालिक, विश्व का रचयिता, उसका हाथ पकड़ने के बाद कभी हमारे जीवन में कमी हो सकती है? कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन हम किसका हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं? आज लोग जो दुखी है, जो अशांत है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, पूरा दिन उसके पीछे पड़े हुए हैं। हम कितना भी उन लोगों से पाने का प्रयास करेंगे, हमारा मन कभी भी नहीं भरेगा। क्योंकि दुनिया में दो प्रकार का सुख है। एक है इंद्रिय का सुख, दूसरा है इंद्रियातीत अतीन्द्रिय सुख। आज का हमारा ये जो टॉपिक है भागवत, भागवत में आप सबने पूरी कहानी में सुना है, सभी गोपिकाएं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती थी। गोपिकाओं को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था। तो वो जो अतीन्द्रिय सुख है वो इंद्रियों के सुख से बहुत अलग है। जीवन में दो प्रकार का सुख है, एक इंद्रिय का सुख, दूसरा अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय का सुख मतलब आपको कुछ देखने की इच्छा है, देखने के बाद खुशी होती है। कितने टाइम तक वो खुशी रहती है? किसी को देखने की इच्छा है, आपके बेटे को देखने की इच्छा है, या कोई संबंधी को, कोई मित्र को देखने की इच्छा है। जब तक उसको नहीं देखते मन में इच्छा होती है, देखने के बाद लगता है बस अभी हमने देख लिया। किसी से कुछ सुनने की इच्छा है, सुनने के बाद लगता है बस अभी हमने उनसे सुन लिया। किसी से बात करने की इच्छा होती है तो बात करने के बाद लगता है अभी बस बात कर लिया। ऐसे किसी को वैरायटी भोजन खाने की इच्छा होती है, भोजन स्वीकार करने के बाद लगता है अभी बस कर लिया भोजन स्वीकार। ऐसे ही इंद्रिय का सुख जो है वो क्षणिक है। जब तक नहीं मिलता तब तक इच्छा होती है, मिलने के बाद तुरंत वो इच्छा समाप्त हो जाती है, वो सुख समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई स्वीट बहुत पसंद है, जब तक नहीं खाते हो तब तक पसंद, खाने के बाद लगता है बस अभी हो गया, बाद में उसकी जो सुख था वो सुख भी समाप्त हो जाता है। लेकिन गोपिकाओं को जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ वो अतीन्द्रिय सुख है आत्मा को परमात्मा के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर उस पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उसको याद करते हैं, योग में उसके साथ रहते हैं, वहां परमात्मा के द्वारा, सुख के सागर के द्वारा एक अनंत सुख की अनुभूति होती है। एक बार योग में परमात्मा के द्वारा उस सुख को हम पा लेंगे तो लगता है अब पाने के लिए इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। परमात्मा के द्वारा अगर हम प्राप्तियों को पाएंगे, पाने के बाद लगता है जो पाना था वो पा लिया। वो है अतीन्द्रिय सुख, आत्मा को अनुभव होती है वो सुख। एक बार उस सुख की अनुभूति हो गई तो बाद में हमें कुछ नहीं चाहिए, मन संतुष्ट हो जाता है, मन तृप्त हो जाता है। तो उस संतुष्टता का अनुभव योग के द्वारा कैसे करना है? और भागवत में जो कृष्ण की कहानी दिखाते हैं, तो उस कृष्ण की दुनिया कैसी होगी? उस दुनिया में अगर हम भी जाना चाहते हैं, कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? काल चक्र
कृष्ण की दुनिया के बारे में क्या कहता है, काल चक्र के आधार पर कृष्ण की दुनिया में कैसे जा सकते हैं और हमारे जीवन में योग के द्वारा अनंत सुख शांति का अनुभव को कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में फिर से हम कल जानने का प्रयास करेंगे। अभी आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर बाई लोग भी है, वो भी आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। थैंक यू शिवमणि बहन, आपने बहुत अच्छी तरह से काफी गीता का जो कोर जो नॉलेज है वो अच्छी तरह से सुना है। लेकिन मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, किसी को भी कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं, ये ओपन फोरम है। ऐसा ही समझे कि आप हम सब एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन ऑनलाइन है, लेकिन हम एक ही कमरे में बैठे हैं। तो ऐसा कोई भी कुछ संकोच ना करे कि ये प्रश्न पूछे ना पूछे, ये ठीक प्रश्न है, जो भी प्रश्न है हम पूछ सकते हैं शिवमणि बहन से। और हमारे पास सुरेंद्र बाई भी है, वो भी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। और उमंग बाई भी है, आप प्रश्न पूछिए। आपने बहुत ही अच्छी सरल रीति से आपने सारा गीता का जो सार है वो समझाया है। कि एक तो स्वयं का आपने बहुत ही अच्छी तरह से परिचय दिया कि आत्मा है, वो उसका अंत नहीं होता है। जो मृत्यु जो कहते हैं उसको हम चेंज ऑफ ड्रेस या एड्रेस कहते हैं। और फिर आपने कहा कि जो स्वधर्म में रहना ही उससे भय नहीं होता है, पर धर्म में रहे तो भय रहता है। और फिर जो परमात्मा का जो आपने परिचय दिया कि पापात्माएं बहुत होते हैं, पुण्य आत्माएं भी बहुत होते हैं, धर्मात्माएं भी बहुत होते हैं, देवी गुण वाले आत्माएं भी बहुत होते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही होता है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने स्पष्ट रीति से समझा है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। तो मुझे लगता है कल का भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। काल चक्र में भागवत की महिमा जो हम सब भागवत की जो कथा में सुनते हैं उसका भी रहस्य क्या है, क्योंकि इसलिए हमने जो लीफलेट जो बनाया है उसमें भी बाल कृष्ण, फिर मुरली वाला कृष्ण और गीता एपिसोड का जो कृष्ण है वो अलग अलग पर्सनालिटी है, और इसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है वो कल और ज़्यादा क्लैरिटी भी होंगी। क्योंकि अभी का जो समय है, वर्तमान समय, जिस समय से पूरी दुनिया हम पूरी मनुष्य सृष्टि जो पास हो रहे हैं उसमें फिर भागवत का जैसे बहन ने बताया नई दुनिया का, श्री कृष्ण की दुनिया का जो अभी इस पृथ्वी पर ही, क्योंकि श्री कृष्ण पृथ्वी पर ही थे, कैसे वो फिर लक्ष्मी नारायण की गद्दी पर बैठ करके कैसे विश्व के ऊपर भारत का साम्राज्य था, उसके बारे में भी थोड़ा और रिफ्लेक्शन कल मिलेगा तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर कल भी थोड़ा क्वेश्चन आंसर रखेंगे, क्योंकि कल हमारा तो ये बहुत विशाल सब्जेक्ट है। तो बहन ने आज पूरा गीता का जो सार है आत्मा और परमात्मा का परिचय का वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और कल फिर भागवत और श्री कृष्ण चरित्र और उसमें फिर अभी का समय हम कहाँ खड़े हैं उसके बारे में थोड़ा और क्लैरिटी होगी, तो आपको और भी थोड़े रहस्य जानने के मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये टॉपिक हमने रखा हुआ है। और फिर कल हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर का भी लास्ट में रखेंगे। लेकिन आज के बारे में जो भी था वो किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक श्रेया बहन का एक प्रश्न है। हम्म, कई बच्चे जो जन्म लेते हैं फिर वो मृत्यु को पाते हैं, या फिर उनका जन्म होता है लेकिन वो डिसेबल रहते हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? मैं सुनाऊं? यहाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, आपको ही पूछे। आज दुनिया में जितने भी आत्माएं जन्म ले रहे हैं वो उनका पहला जन्म नहीं है। हम बार बार जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। यहाँ पर जन्म मरण के चक्र में आने के बाद आत्मा जो भी कर्म करती है उस कर्म के हिसाब से ही उसका अगला जन्म होता है। अगर इस जन्म में हम कोई पाप का कार्य करते हैं तो अगले जन्म में
उसका फल हमें भोगना पड़ता है। ऐसे कुछ लोग आज अंधे बनकर जन्म लेते हैं, कुछ लोग जन्म लेते ही उनका पाँव नहीं होता, हाथ नहीं होता, ऐसे बहुत कुछ कमी बहुत लोगों के जीवन में होती है। उसका कारण है उन्होंने पिछले जन्म में उस अंग से कोई बुरा काम किया है। उसका फल हर आत्मा को भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता में परमात्मा कहते हैं नेहाभिक्रमी नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। मतलब एक बार कर्म रूपी बीज को हम बोएंगे तो कभी भी उस बीज का नाश नहीं हो सकता। अच्छे कर्म का बीज बोएंगे तो अच्छा फल, बुरे कर्म का बीज बोएंगे तो बुरा फल। अगर आप आम के बीज बोएंगे तो आम ही फल के रूप में मिलेगा, अगर आप नीम को बोएंगे तो नीम ही मिलेगा। ऐसे ही आज दुनिया में जितनी भी आत्माएं जन्म लेते ही उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी होगी या डिसेबल होके जो जन्म ले रहे हैं, उसका कारण है पिछले जन्म का बुरा कर्म। उसके साथ साथ कुछ आत्माएं जन्म लेती है तुरंत मर जाती है। कुछ बच्चे 5 साल तक रहते हैं, कुछ बच्चे जन्म लेकर 1 महीना भी नहीं रहते, कुछ बच्चे तो जन्म लेते ही मर जाते हैं। उसका कारण है हिसाब, उस आत्मा का पिछले जन्म का हिसाब। मतलब उस आत्मा ने किसी व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के घर में उन्होंने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो रोगी बनकर जन्म लेते हैं, तो भी हॉस्पिटल में माता पिता को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसा खर्च करने के बाद भी वो आत्मा क्या करती है, शरीर छोड़ के चली जाती है। तो क्यों आई थी वो आत्मा? सिर्फ पैसा लेने के लिए आई थी। किस पैसा? इनके साथ हिसाब था, पिछले जन्म में इन्होंने उससे पैसा लिया था, तो उस हिसाब को पूरा करने के लिए वो आत्मा आई थी। जितना पैसा खर्च कराना था करा के वो आत्मा चली जाती है। ऐसे ही कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत मर जाते हैं, तो वो माँ के गर्भ में दुख भोगने के लिए ही आए हुए होते हैं, पिछले जन्म का कर्म का हिसाब। वहां पर दुख का अनुभव करके तुरंत मर जाते हैं। ये जो काल चक्र है, इसमें हर व्यक्ति अपना कर्म का फल भोग रहा है। इसीलिए हमारे जीवन में जब भी दुख बढ़ जाता है, अशांति बढ़ जाती है, तो हम स्वयं कहते हैं हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था, उसका फल आज भी हम भोग रहे हैं। इसका मतलब क्या? हम स्वयं कह रहे हैं मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, दूसरे नहीं कह रहे हैं, हम स्वयं कह रहे हैं। आज हम बीमार है तो भी कहते हैं किस जन्म में कौन सा पाप किया था। पैसे की कमी है तो भी कहते हैं किस जन्म में कौन सा पाप किया था। संबंधी अच्छे नहीं होते हैं तब भी कहते हैं मैंने कौन सा जन्म में कौन सा पाप किया था, आप लोग मुझे संबंधी बनकर मिल गए। ऐसे जो भी हम अनुभव कर रहे हैं दुख का, उसका कारण है पिछले जन्म का कर्म। अगर इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो भविष्य अच्छा बनेगा। ओके, थैंक यू शिवमणि बहन। सभी समय को भी ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आप अभी एक मेडिटेशन कमेंट्री कराए, जी फिर हम 5:30 बजे फिर हम फिनिश करेंगे। ठीक है सुरेंद्र भाई? ठीक है, या ओके। अभी हम सब 5 मिनट के लिए अभी हमने जो सुना उसका अनुभव करेंगे। योग में सुनने से कुछ नहीं होता, अनुभव करेंगे तो आपको वहां पर बहुत कुछ प्राप्ति होती है। सभी एकाग्र होकर बैठे। अपने मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करें। अनुभव करें मैं मस्तिष्क के बीच में चमकती हुई चेतन शक्ति आत्म ज्योति हूं। मन की आंखों से स्वयं को देखे। मैं अविनाशी शक्ति आत्मा हूं।
कभी भी मेरा अंत हो ही नहीं सकता। मैं आत्मा स्वयं शांत स्वरूप हूं। मैं चेतन शक्ति आत्म ज्योति उस पिता परमात्मा की संतान हूं। मन की आंखों से उस महाज्योति पिता परमात्मा को देखे अनुभव करे, मेरे पिता महाज्योति उस पिता परमात्मा को देखकर मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। पिता परमात्मा शांति का सागर है। उस महाज्योति पिता परमात्मा के द्वारा अनंत शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही है। उस अनंत शांति के शक्ति को पाकर मेरा मन शांत हो गया है। मेरे पिता परमात्मा सुख का सागर है। परमात्मा पिता मेरे जीवन के सभी दुखों से मुझे मुक्त करके मुझे अनंत सुख की अनुभूति करा रहे हैं। परमात्मा पिता के द्वारा मुझे अनंत प्रेम की प्राप्ति हो रही है। परमात्मा के प्यार को पाने के बाद मेरा मन तृप्त हो गया है। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा मुझे अनंत शक्तियों की किरणें देकर मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। सर्वशक्तिमान की शक्तियों की किरणें मेरे मन को भी शक्तिशाली बना रही है, तो मेरे तन को भी शक्तिशाली बना रहे हैं। अब मैं शक्ति स्वरूप आत्मा तन से भी शक्तिशाली, मन से भी शक्तिशाली हो गई। पिता परमात्मा सदा मेरे साथ है। हर कार्य में वो मुझे सहयोग देकर सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा के साथ रहकर सर्व चिंताओं से मुक्त होकर निश्चिंत हो गई हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू शिवमणि बहन। थैंक यू, सभी को हाँ धन्यवाद। हाँ, 1.5 घंटा चला गया, पता ही नहीं चला। इतना हमने बहुत ही रिच सेशन था। हाँ, सुरेंद्र भाई को भी थैंक यू। ये टॉपिक का आइडिया उनका था कि हम गीता और भागवत का दोनों का हम माने माने कि वर्तमान समय में इसका क्या महत्व है। तो आज तो हमने गीता पे ही ज़्यादा चर्चा किया है, लेकिन कल गीता के ज्ञान से भागवत में जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, उनकी सब बातें हैं, तो वो दुनिया में जाने से वो दुनिया में जाने का रास्ता हम कल देखेंगे। वे गीता के ज्ञान से हम श्री कृष्ण की दुनिया में कैसे आ सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य है तो उसका क्या कनेक्शन है। तो कल का भी सेशन मैं समझता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आप सभी जिन्होंने आज मिस किया है, तो आप अपने फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट्स को भी बता सकते हैं। तो चाहे तो हम कल सिर्फ 5 मिनट में आज का थोड़ा शिवनी बहन को रिक्वेस्ट करें कि वो इस तरह समराइज करके कल 5-7 मिनट में वो शेयर करें, ताकि अगर कोई नए आपके मित्र संबंधी ज्वाइन होते हैं तो उनको भी आप बताना, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू शिवमणि बहन, थैंक यू सुरेंद्र भाई थैंक यू। फॉर लवली टाइटल इंस्पिरेशन, टॉपिक इंस्पिरेशन। आप सभी को थैंक यू, ब्रदर्स को भी थैंक यू, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, तो आप सबको भी थैंक यू। जिन्होंने ज्वाइन हुए सभी को भी थैंक यू। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए सभी को थैंक यू।